पहले एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के यहाँ पे सामने आई है कि चाइनीज ट्रूप्स एक्सकलेटिंग नाउ इन उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ इलाके हैं और यहाँ पर सिक्किम के भी कुछ इलाके हैं, लेकिन मेनली फोकस यहाँ इस वीडियो में रहेगा उत्तराखंड के ऊपर। तो पहली दो जो न्यूज़ मैं आपको इस पूरी वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो वो बता देता हूँ क्या है। चाइना मूव्स पीएलए बटालियन अक्रॉस इंडियाज लेपुलेक पास। लेपुलेक पास के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, जो मानसरोवर वाली वीडियो थी। मानसरोवर यात्रा को जिसमें दुगम बनाया गया था, 80 किलोमीटर का एक रोड कंस्ट्रक्ट किया था, वो लेपुलेक पास से ही गुजरता था, वहीं तक बनाया गया था। और यहीं इस जगह पर ही अब जो चाइना अपने जो ट्रूप्स हैं, 1000 से ज़्यादा की ट्रूप्स वहाँ पे ला रहा है और ला चुका है। और यहाँ दूसरी न्यूज़ यहाँ पे ये आ रही है कि चाइना सेज इट ट्रीट्स नेपाल एज एन इक्वल इन गशिंग एक्सचेंज ऑन 65 ईयर्स ऑफ टाइज। तो नेपाल को चाइना एक बहुत ही अच्छा टूल समझता है और जो 65 साल के उसके रिश्ते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से और निभाएगा और अपने बायलेटरल टॉक्स जो हैं उसको और एडवांस करेगा। चाइना ये कह रहा है, जब उनके 65 ईयर्स पूरे हो गए नेपाल और चाइना के रिश्तों के, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने ये मैसेज सेंड किया था विद्या देवी, जो कि एक ऑफिशियल है नेपाल के अंदर, उनको। तो ये सब कुछ जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं क्या है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि भाई चाइना जो पीएलए है उनकी, पीपल लिबरेशन आर्मी, या उनकी आर्मी कह लो, तो उसकी बटालियन है, उसमें से कुछ 1000+ ट्रूप्स वहाँ तैनात कर दिए इन्होंने इंडिया के लेपुलेक पास में। यहाँ फोटो में आपको दिख रहा होगा कि जो इंडियन आर्मी के जवान्स और ऑफिसर्स हैं वो देख रहे हैं बाय बाइनोकुलर्स की भैया क्या पोजीशन हो रही है। वो तो खैर फोटो ही है, लेकिन अब पोजीशन बता देता हूँ आपको क्या पोजीशन है लेपुलेक पास के और कहाँ पे ये सब कुछ घटनाएं हो रही हैं और कहाँ पे जो ट्रूप्स हैं ये सब लाए जा रहे हैं बाय चाइना। तो चाइना की तरफ से ट्रूप्स लाए जा रहे हैं इन दिस एरिया, जो यहाँ पे रेड कलर का मैंने मार्क बना रखा है, यहाँ पे इसको कहते हैं लेपुलेक पास। और ये ट्राई जंक्शन है। क्या है ट्राई जंक्शन? यानी कि यहाँ पे नेपाल, इंडिया और चाइना, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से नेपाल, इंडिया और चाइना का बॉर्डर लगा पड़ा है। लेकिन अब जो दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि जो पहले मैप था नेपाल का, अब उसको बढ़ा के उन्होंने वैसे भी बड़ा कर दिया और उस मैप में ये कहा है कि भैया हमारा जो मैप है अब वो बढ़ के यहाँ तक हो चुका है कि हमारा जो इलाका है वो ये भी हो गया है। उन्होंने अपने मैप में भी जो रिसेंट डेवलपमेंट आई थी तो उसमें क्लेम किया था कि भैया उनका इलाका इतना, ये जो बड़ी स्ट्रिप देख रहे हैं ना आप ऐसे ट्राइंगल स्ट्रिप, वो भी वो कह रहे हैं कि ये भी हमारा इलाका है, नेपाल कह रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अगर चाइना के साथ नेपाल के रिश्ते अच्छे हैं तो चाइना कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि यहाँ पे अपना ट्रूप्स की डेवलपमेंट करते जाए। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ये भी न्यूज़ सुनी थी कि नेपाल के साथ जो चाइना है ना भैया, नेपाल अपनी ज़मीन जैसे पाकिस्तान दे रहा है वैसे नेपाल भी शायद से बाय हिडन रिपोर्ट्स, ऐसा कोई प्रमाणित रूप से ऐसा सामने नहीं आया, लेकिन वहाँ कुछ मिनिस्टर्स ने आवाज़ उठाई थी कि नेपाल अपनी ज़मीन चाइना को दे रहा है इन लीज, अपनी पैसों में दे रहा है या फिर कुछ समझौतों में दे रहा है, और वो सब चाइना यूज़ कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। तो एक फ्रंट फुट पे आ सकता है चाइना इस जगह पर। अगर उसने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा करी तो इंडिया को यहाँ पे सावधानी यहाँ बरतनी पड़ेगी कि भैया जो हमने क्लास, वैसे इंडिया के काफ़ी रास्ते खुल गए हैं, खैर अब इंडिया बहुत सतर्क हो चुका है, काफ़ी डेवलपमेंट्स कर रहा है, अपनी डील्स बढ़ा रहा है डिफेंस की, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, यहाँ के एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था ना कि बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने 11% जो अपना वर्क फोर्स है उससे बढ़ा दिया, लेबर्स बढ़वा दिए इस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स बनाने के लिए। तो वैसे इंडिया कहीं पीछे नहीं है, तो ये मत समझिए कि भैया ये बहुत बुरी न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों जो इंडियन डिफेंस के बहुत बड़े टूल माने जाते हैं। बल्कि पैरामिलिट्री के जो आईटीबीपी जो यहाँ पे पूरा निगरानी रखती है, एसएसबी जो निगरानी रखती है इस इलाके में, तो वो भी बहुत कारगर साबित होंगी और ऐसा कुछ अनइवेंचुअल या फिर कुछ भी ऐसा बैड न्यूज़ हमें सामने नहीं आता हुआ दिखेगा। लेकिन तब भी एक सतर्कता महसूस कराने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भैया जो नेपाल और चाइना के रिलेशन है वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया को काउंटर करने के लिए अब चाइना जैसी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। चाइना ने किया बेसिकली, चाइना ने क्या किया कि पाकिस्तान जो कि इंडिया के बगल वाले उसको पहले भड़काया, फिर नेपाल जैसा मासूम देश है उसको भी भड़का दिया, भैया तू भी भड़क जा, फिर म्यांमार और उस पर से बांग्लादेश, इन सबको भी लुभा रहा है कि तुम्हें पैसे देता हूँ तुम भी ये करो। तो चाइना अपने आप कंट्रोल कर रहा है इन सभी देशों को, क्योंकि ये सब देश क्या है, गरीब हैं, ये सब देश अंडर डेवलप्ड है। तो इन्हें पैसा लगा के इन पे डेवलपमेंट करके चाइना इनको अपने पे करना चाहता है, अपने वश पे करना चाहता है। वैसा ही इंडिया भी कहीं ना कहीं कर सकता है। अगर मैं कहूँ तो नॉर्थ कोरिया की तरफ अपने हाथ बढ़ा सकता है। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 1 मिलियन की जो 10 लाख या 1 मिलियन करोड़ की जो डील हुई है ह्यूमन असिस्टेंस की, मेडिकल सपोर्ट दिया गया है नॉर्थ कोरिया को इंडिया की तरफ से, और मंगोलिया की तरफ से हम चाइना को घेर सकते हैं, नॉर्थ कोरिया की तरफ से चाइना को घेर सकते हैं। और वैसे तो हम यूएस के साथ अपनी काफ़ी मैरीटाइम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो वैसे हमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन हमें इसमें नज़र रखनी चाहिए कि क्या चाइना मूव ले रहा है, और उससे पहले ही हमें ये समझ लेना चाहिए कि भैया कि अब अगला मूव क्या चल सकता है। चाइना हमारे अगेंस्ट, हमारे कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है उनको और अच्छा बनाना चाहिए, श्रीलंका के साथ अच्छे बनाना चाहिए, और काफ़ी तरीके से इंडियन ओशन में अपना दबदबा कायम रखने के लिए इंडियन नेवी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट कर ही रही है। खैर
उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते हुए, लेकिन यही सिर्फ सिंपल सा लॉजिक यही है यहाँ पे कि नेपाल चाइना के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, जो कि एक बैक पॉइंट है इंडिया के लिए, एक बिल्कुल डीमेरिट साबित हो सकता है इंडिया की पूरी पॉलिसी के लिए। और इंडिया आज जहाँ पे नेपाल पे इतना भरोसा करता आ रहा है, लेकिन अगर हम यही कहें कि नेपाल और इंडिया कल्चरल टाइज से एक साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ के लोगों की जो आस्था है, इंडिया की जो आस्था है एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है, तो नेपाल के लोग भी बहुत अच्छा समझते हैं इंडियंस को, और इंडियंस भी समझते हैं कि नेपाल की जो पूरी ऑडियंस है, जो कि पूरी इनकी जनता है, वो इतना कुछ अलग नहीं है। सिर्फ यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, वो अभी कुछ ऐसी भड़की हुई और कंफ्यूजिंग स्टेट में, अनस्टेबल स्टेट में, जिसको संभालने के लिए हमारे डिप्लोमेट्स को काम करना होगा और ऐसे डिप्लोमेटिक और बायलैटरल साझेदारी बैठानी होगी, ताकि इंडिया और नेपाल भी पहले की तरह, जो 3-4 महीने पहले हम सुनते थे नेपाल और इंडिया जैसे संबंध, वैसे होने चाहिए। तो देखते हैं, काफ़ी कुछ इस वीडियो में जानने को मिला होगा आपको। टिल देन अगली वीडियो में आने के लिए, और अगली वीडियो में जरूर आइएगा आप। अगली वीडियो बहुत ऐसे टॉपिक्स के बारे में लाते रहता हूँ, तो टिल देन आप इस चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आया, शेयर कर लीजिएगा, और या फिर आप लाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो करना है करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।